हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे थे, जिसमें मेम्ब्रेन के क्रॉस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके ऊपर हम थे। जिसमें हमने बताया था कि सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होगा। दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से सब्सटेंस मेम्ब्रेन के एक्रॉस इनटू और आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक मैकेनिज्म बताया था जिसमें विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था एक्टिव, जिसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी एक्सपेंस पर जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। थ्री डिफरेंट वे से हमने बताया था, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। देखिए, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स, मान लीजिए एक बीकर है जिसमें वाटर लिया गया है। उस वाटर कंटेनिंग बीकर में अगर मान लीजिए एक सेल अगर रख देते हैं, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस कैसे होगा वो देखिएगा। वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे या फिर बाहर आएंगे, या फिर बिल्कुल सेम रहेगी सिचुएशन, ये आप यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा, जैसा कि हमने ऑस्मोसिस में बताया कि ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस भी मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होगी। वाटर का जो मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए एक साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मेम्ब्रेन के एक साइड में कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड, और दूसरी साइड में कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल। मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेमी परमिएबल। बट एक साइड में सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड, और दूसरी साइड में सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहा था हमने? एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से सोलवेंट को पास करती है, सोलवेंट को, सोल्यूट को पास नहीं होने देती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल। इसका मतलब दोनों के अंदर ही सोलवेंट है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें सोल्यूट कम है, इसमें सोल्यूट ज्यादा है। सोल्यूट ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन कैसा बन रहा है? कंसंट्रेटेड, और इधर सोल्यूट कम होने की वजह से सॉल्यूशन कैसा बन रहा है? डाइल्यूट। इट मीन्स वाटर किधर जाएगा? सोलवेंट किधर जाएगा? डाइल्यूट टू ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। डाइल्यूट टू ए रीजन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब है कि एक जो सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी है? सेमी परमिएबल। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं। तो यहां पर हमें ये बताना है कि मेम्ब्रेन के क्रॉस सब्सटेंस कैसे पास होते हैं, तो ऑस्मोसिस भी इसमें हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है, और प्लांट के केस में जो प्लांट की जो रूट होती है, रूट के क्रॉस कुछ एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे? रूट हेयर। याद रखिएगा, प्लांट के लिए वाटर का जो सोर्स है वो क्या है? सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल है, तो यहां पर सॉइल के क्रॉस जो वाटर है उसको प्लांट की रूट कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? तो याद रखिएगा, सॉइल में जो वाटर है वो कैसा है? डाइल्यूट। बट रूट एयर के अंदर जो कि सिंगल सेल है, कैसा सॉल्यूशन है?
कंसंट्रेटेड, इसका मतलब डाइल्यूट टू ए रीजन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाटर मूव करता है, डिफ्यूज करता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ओस्मोसिस का एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें ओस्मोसिस का रोल है कि वाटर सोइल से रूट हेयर के अंदर आ रहा है ओस्मोटिकली, मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट है। एक बात और याद रखिएगा, जो ओस्मोसिस प्रोसेस है ये केवल लिक्विड फॉर्म में ही होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट, जिसमें डिफ्यूजन तीनों स्टेट में हो सकता है। तीन प्रोसेस हमने बताई थी, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेट में परफॉर्म हो सकता है, बट ओस्मोसिस केवल लिक्विड स्टेज के अंदर ही हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है लो टू हाई कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस। मान लीजिए एक दूसरा आपको एक्सपेरिमेंटल व्यू और बता देते हैं। मान लीजिए एक चैम्बर है जिसमें इस साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इस साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन है और बीच में मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि केवल सॉल्वेंट को अलाउड करेगी। इधर सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इधर मान लीजिए आपने 100 ग्राम्स शुगर ऐड की है वाटर में और इस साइड में आपने 10 ग्राम शुगर ऐड की है। एक साइड में आपने 10 ग्राम शुगर ऐड की है और दूसरी साइड में 100 ग्राम। तो यहां पर कहने का मतलब है इधर जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड। इधर कैसा बनेगा, डाइल्यूट। मेम्ब्रेन कैसी है चैम्बर में, सेमी परमेबल। तो अब बताओ कि वाटर का लेवल किधर इंक्रीज करेगा, A टू B या फिर B टू A। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर दोनों में ही सॉल्यूशन है, इधर डाइल्यूट इधर कंसंट्रेटेड। तो सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमेबल, जो सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो किधर से होगा, B टू A, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी को हम ओस्मोसिस कहते हैं। याद रखिएगा कि अगर ओस्मोटिकली वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर अगर हो रहा है, सेल के अंदर अगर वाटर जा रहा है, इस ओस्मोसिस को हम कहेंगे एंडो ओस्मोसिस। और ओस्मोटिकली अगर वाटर सेल से बाहर अगर आ रहा है तो उस ओस्मोसिस को हम बोलेंगे एक्सो ओस्मोसिस। बाहर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सेल के अंदर कंसंट्रेटेड है, इट मींस ओस्मोटिकली वाटर किधर जाएगा, सेल के अंदर। और अगर मान लीजिए बाहर सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड, अंदर सेल का सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, तो क्या होगा, सेल का वाटर बाहर की तरफ आ जाएगा। ये भी क्या है, ओस्मोसिस। ये भी ओस्मोसिस है। इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दोनों में क्या है, सॉल्यूशन लिया गया है, बट एक चैम्बर में क्या लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरे में कंसंट्रेटेड। दोनों में सेल रख दी है सेम टाइप की। क्या होगा, फर्स्ट केस में आप देख पा रहे हैं कि वाटर अंदर जा रहा है सेल में, जिसकी वजह से सेल स्वेल कर रही है। बट सेकंड केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि वाटर बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि वाटर बाहर डिफ्यूज हो रहा है। वाटर ओस्मोटिकली सेल से बाहर आता है तो एक्सो, और अंदर जाता है तो एंडो ओस्मोसिस। इट मीन्स यहाँ पर ओस्मोसिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द ओस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू ए सेल, क्या कहेंगे, एंडो ओस्मोसिस। एंड ओस्मोटिक withdrawal of water from a cell is known as exo-osmosis। इसके अलावा यहां पर सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पाया जा रहा है प्लस सोल्यूट, सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन। 3 तरीके का होता है। एक होता है हाइपरटोनिक, दूसरा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर 3 तरीके के सॉल्यूशन हमने बताए हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है,
हाइपो लेस कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन उसको क्या बोलेंगे हाइपो, और एक बैलेंस जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए 3 चैम्बर आपने लिए हैं। फर्स्ट चैम्बर के अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है हाइपरटोनिक, दूसरे चैम्बर के अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड में आपने लिया है सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट में हाइपरटोनिक, सेकंड में हाइपोटोनिक, और थर्ड में कैसा सॉल्यूशन लिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों में ही आपने क्या ले लिया है प्लांट सेल रखी है। मान लीजिए तीनों में क्या रखी है प्लांट सेल रखी है आपने, प्लांट सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन है और एक डेड सेल वॉल भी पाई जा रही है। क्या होगा फर्स्ट केस में क्या देख पा रहे हैं सॉल्यूशन कैसा है कंसंट्रेटेड, सेल के कंपेयर में बाहर सॉल्यूशन कैसा है ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ऑस्मोटिकली एक्सो ऑस्मोसिस होगी, वाटर बाहर की तरफ आएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी तरफ वाटर को खींच लेता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन की बजाय सेल की बजाय अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसका मतलब प्लांट सेल में क्या चेंज होगा, प्लांट सेल क्या करेंगी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि पानी बाहर डिफ्यूज होने की वजह से सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है श्रिंक कर जाता है। सेल वॉल डेड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा केस लेते हैं, दूसरे में भी क्या रखी हमने प्लांट सेल, बट सॉल्यूशन कैसा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है डाइल्यूट लेस कंसंट्रेटेड। क्या होगा सेल के कंपेयर में बाहर सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब ऑस्मोटिकली वाटर अंदर जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस होगी, लगातार पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगी स्वेल करेगी, इनलार्ज हो जाएगी। ये सेकंड केस है। तो हाइपोटोनिक किसको कहेंगे इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। तीसरा केस है, इसमें भी प्लांट सेल रखी है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो अपनी तरफ पानी को खींचता है सॉल्वेंट को और ना ही जाने देता है। मतलब जितना सोल्यूट सेल के अंदर है उतना ही बाहर सॉल्यूशन में है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाइदर गेन नॉर रिटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल, नाइदर लॉस नॉर रिटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, जो ना तो वाटर को लॉस करता है ना ही रिटेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के साथ सिमिलरिटी अगर शो करता है सॉल्यूशन उसको क्या बोलेंगे आइसोटोनिक। इस सेल में क्या चेंज आएगा नो चेंज। थर्ड केस में कोई चेंज नोट नहीं किया जाएगा, जैसी पहले सेल थी वैसी अब रहेगी। सपोज अगर यहां पर प्लांट की जगह आरबीसी अगर रखते एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है तो क्या होगा यहां पर सेल श्रिंक करेगी। प्लांट की जगह एनिमल सेल रखेंगे आरबीसी रखेंगे तो क्या कर जाएगी सिकुड़ जाएगी। यहां पर अगर आरबीसी रखते तो क्या होता पानी लगातार अंदर जाता। यहां पर तो सेल वॉल है जो ब्रस्टिंग से बचा लेती है इसको प्लांट सेल को, बट अगर आरबीसी होती तो लगातार वाटर की एंट्री के बाद वो रप्चर कर जाती। और थर्ड केस में अगर आरबीसी होती तो नो चेंज। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। एंड लास्ट ऑस्मोसिस का रोल क्या है, जैसा कि हमने बताया कि वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट की हेल्प से वो ऑस्मोसिस से होता है। सेकंड, एक सेल से दूसरी सेल में जब वाटर जाता है तो वो भी ऑस्मोटिकली जाता है। सेल की जो टर्जिडिटी है उसमें भी कौन हेल्पफुल है ऑस्मोसिस। प्लांट ऑर्गन्स का जो मूवमेंट है उसमें भी कौन रोल प्ले करता है ऑस्मोसिस। जैसा कि छुई मुई का जो प्लांट होता है टच करते ही वाटर लॉस हो जाता है और वापस रिटेन कर लेता है कुछ समय बाद अपनी शेप को। तो ये जो मूवमेंट होता है ये क्या है ये भी ऑस्मोटिकली ही होता है। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, लीफ के एक्रॉस जो माइक्रोस्कोपिक पिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टोमा, प्लूरल में स्टोमेटा। उनकी जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो भी कौन रेगुलेट करता है ऑस्मोसिस। इनकी जो डिटेल है लास्ट वाले जो फंक्शन की आगे हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है डिफ्यूजन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।